पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी चतुराई और व्यापारिक समझ के लिए मशहूर था, लेकिन साथ ही उसका लोभ भी उतना ही प्रसिद्ध था। उसे हमेशा अधिक से अधिक धन कमाने की लालसा रहती थी, चाहे उसके लिए उसे कोई भी उपाय अपनाना पड़े। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में तेज था और पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। कहा जाता था कि उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। यह सुनकर रामलाल के मन में लालच जाग उठा। अगर ये साधु सच में जादुई शक्तियां रखते हैं, तो क्यों ना मैं इनसे कुछ ऐसा हासिल कर लूं जिससे मेरी दौलत कभी खत्म ना हो। अगर मेरे पास कोई ऐसा उपाय आ जाए, तो मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूं। मुझे इनसे मिलना ही होगा। गुरुदेव, मैं आपके दर्शन के लिए आया हूं। आपके चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक होती है। कहते हैं, जिसे आपका आशीर्वाद मिल जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। कृपया मुझ पर भी अपनी कृपा करें। आशीर्वाद से पहले मन की शुद्धता आवश्यक होती है वत्स। लोभ, ईर्ष्या और अधर्म का त्याग किए बिना सच्ची समृद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। तुम किस उद्देश्य से मेरे पास आए हो? गुरुदेव, मैं बहुत मेहनती और ईमानदार व्यापारी हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी संपत्ति कभी खत्म ना हो, मेरा व्यापार बढ़ता ही जाए। क्या आप मेरी कोई सहायता कर सकते हैं? जो व्यक्ति धन का सही उपयोग जानता है, वही सच्चा धनी होता है। लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए धन अभिशाप बन जाता है। क्या तुम अपने धन का सही उपयोग करोगे? हाँ गुरुदेव, बिल्कुल, मैं धन का बहुत अच्छा उपयोग करूंगा। आप बस मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा धन बढ़ता ही रहे। यह एक रहस्यमयी ग्रंथ है। इसमें एक विशेष मंत्र लिखा है। अगर तुम इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार पढ़ोगे, तो तुम्हारे व्यापार में कभी गिरावट नहीं आएगी और तुम्हें अपार संपत्ति की प्राप्ति होगी। सच में गुरुदेव? बस इसे पढ़ना होगा? कोई कठिन साधना तो नहीं करनी पड़ेगी? शक्ति को संभालने की क्षमता होनी चाहिए वत्स। यह ग्रंथ जितनी तेजी से धन बढ़ा सकता है, उतनी ही तेजी से सर्वनाश भी कर सकता है। इसका गलत उपयोग मत करना, वरना तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। बस एक ग्रंथ पढ़ने से ही मेरी संपत्ति बढ़ेगी? यह तो किसी सपने जैसा है। अब मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। यह ग्रंथ मुझे दे दीजिए। अच्छा लो, लेकिन ध्यान रखना, लालच से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। गुरुदेव, चिंता मत कीजिए, मैं बहुत समझदार हूं। मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अगर यह सच में काम करता है, तो मैं कुछ ही दिनों में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी गुरु की, न किसी भगवान की। देखता हूं इसमें क्या लिखा है। ये तो संस्कृत में है, समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन यह एक मंत्र बहुत आसान लग रहा है। अगर मैं इस मंत्र को पढ़कर अपने गले में रख दूं, तो मेरा धन बढ़ता ही रहेगा। बस कुछ दिन और, फिर मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामलाल का लालच उसे अंधा कर चुका था। उसे यह नहीं पता था कि जो चीज जितनी जल्दी मिलती है, वह उतनी ही जल्दी छिन भी सकती है। अगले दिन वह अपने परिवार और गांव वालों से यह रहस्य छिपाने की कोशिश में जुट गया। रामलाल ने उस रहस्यमयी ग्रंथ को अपनी तिजोरी में छुपा दिया और किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन अब उसका व्यवहार बदलने लगा था। जहां पहले वह गांव वालों से घुल मिलकर बातें करता था, अब वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। रामलाल भैया, सुना है कि तुम्हारे व्यापार में अचानक बहुत उन्नति हो रही है। आखिर ऐसा कौन सा जादू कर दिया तुमने? कुछ नहीं गंगाराम, बस मेहनत का फल है।
तुम भी अगर कड़ी मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अरे भैया, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, लेकिन हमारी दुकान तो दिन बे दिन मंदी में जा रही है। तुम्हारी किस्मत तो बस रातों रात चमक गई। गंगाराम की बात सुनकर रामलाल को गुस्सा आ गया। उसे डर था कि अगर लोग ज्यादा सवाल पूछेंगे तो कहीं कोई उसका रहस्य न जान ले। उसने जल्दी से बात बदल दी और गंगाराम को टाल दिया। घर में भी उसका स्वभाव बदल गया था। पहले वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ समय बिताता था, लेकिन अब वह दिन रात अपनी तिजोरी के पास बैठा रहता। रामलाल जी, अब तो आपको हमारी भी कोई चिंता नहीं रही। न बच्चों से बातें करते हो, न मेरी तरफ देखते हो। आखिर ऐसा क्या हो गया है? बस व्यापार में ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अभी मेरे पास वक्त नहीं है फालतू की बातों के लिए। पत्नी को रामलाल का ये रूखा व्यवहार बहुत खटका। उसने मन ही मन सोचा कि जरूर कोई ना कोई बात है जो रामलाल छुपा रहा है। रामलाल का लालच अब पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। वह रोज रात को छुपकर ग्रंथ पढ़ता और उसमें लिखे मंत्रों का जाप करता, लेकिन धीरे धीरे उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। रात को जब वह सोता तो उसे अजीब सपने आते। कभी वह देखता कि उसका पूरा घर सोने से बना है, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने जाता है वह राख में बदल जाता है। कभी उसे लगता कि कोई परछाई उसकी तिजोरी के पास घूम रही है। एक रात जब वह मंत्र पढ़ रहा था, रामलाल के हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन उसका लालच उससे कह रहा था कि वह मंत्र पूरा करे। जैसे ही उसने आखिरी शब्द पढ़ा, कमरे में जोर का धमाका हुआ और तिजोरी अपने आप खुल गई। यह क्या हो रहा है? तिजोरी अपने आप कैसे खुल गई? ये पन्ने खुद ब खुद पलट क्यों रहे हैं? लोभ का कोई अंत नहीं होता रामलाल। तुमने असीमित धन की इच्छा की, लेकिन यह भूल गए कि हर चीज की एक कीमत होती है। तुमने धन तो मांग लिया, पर क्या तुम उसका मूल्य चुका सकते हो? नहीं, यह सब क्या हो रहा है? मैंने तो बस अपने व्यापार की उन्नति चाही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। हर लोभी यही सोचता है, लेकिन समय आने पर उसे अपनी भूल का एहसास होता है। तुम्हारी उन्नति अब तुम्हारा अभिशाप बन जाएगी। अब देखो तुम्हारे लालच का असली परिणाम। अचानक रामलाल के दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। उसके नौकर घबराए हुए भागते हुए आए। सेठ जी, दुकान में आग लग गई। चारों तरफ लपटें उठ रही हैं। सब कुछ जल रहा है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा। पूरा गोदाम राख हो गया। रामलाल को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह तेजी से दुकान की तरफ भागा, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से भी परे था। पूरी दुकान जल रही थी। वह तिजोरी जिसमें उसने अपना सारा धन रखा था, राख में बदल चुकी थी। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ भी नहीं बचाया जा सकता था। रामलाल घुटनों के बल बैठ गया। यह कैसे हुआ? मेरा सब कुछ, मेरा जीवन भर की मेहनत, मेरा सपना, सब कुछ जलकर राख हो गया। मैं तो सबसे अमीर आदमी बनने वाला था, पर ये सब कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने कहा था कि यह ग्रंथ बहुत शक्तिशाली है। क्या यह सब उसी की वजह से हुआ? क्या यह मेरा दंड है? नहीं, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी रामलाल को और बड़ा झटका लगने वाला था। उसकी दुकान जल चुकी थी, तिजोरी राख बन गई थी और गांव वाले भी अब उसकी मदद करने के बजाय उसे संदेह भरी नजरों से देख रहे थे। रामलाल धूल में लथपथ घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों के सामने उसकी सालों की मेहनत जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन यह तबाही यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। तभी भीड़ में से पटेल नाम का एक बुजुर्ग आगे आया। रामलाल, ये सब अचानक कैसे हुआ? हमने तो कभी तुम्हारी दुकान में आग लगते नहीं देखी थी। क्या कोई मोमबत्ती या दिया जल रहा था? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। सब कुछ अचानक हुआ, जैसे किसी ने इसे जलाने की साजिश की हो। अचानक बिना किसी कारण के इतनी भयंकर आग लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है रामलाल? क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? क्या सच में यह कोई हादसा है या फिर
इस आग के पीछे कोई रहस्य छिपा है। रामलाल ने कुछ किया होगा, इतनी बड़ी आग अचानक नहीं लगती। अजीब बात है, कुछ दिनों पहले तक यह कहता था कि इसकी किस्मत चमक रही है, और अब देखो ये सब कोई सामान्य बात नहीं लगती। रामलाल समझ गया था कि लोग उस पर शक कर रहे थे, लेकिन वह किसी को सच नहीं बता सकता था। अगर उसने बताया कि उसने एक रहस्यमयी ग्रंथ से मंत्र पढ़कर अपनी संपत्ति बढ़ाने की कोशिश की थी, तो गांव वाले उसे पागल समझते या शायद उसे जादू टोने का दोषी ठहराते। वह खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक नौकर भागता हुआ आया। सेठ जी, घर पर भी मुसीबत आ गई। अब क्या हुआ? सेठ जी, घर की सारी तिजोरियां खाली हो गई हैं। एक भी सोने चांदी का सिक्का नहीं बचा। रामलाल को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह तुरंत गांव वालों की भीड़ को चीरता हुआ घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गईं। उसकी पत्नी, बच्चे और नौकर सब हैरान खड़े थे। तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। रामलाल जी, यह सब कैसे हुआ? अभी कल ही तो तिजोरी में बहुत सारा सोना और पैसे थे। यह नहीं हो सकता। कोई हमें लूटकर कैसे ले जा सकता है? दरवाजे तो बंद थे। लेकिन यह सब लूट नहीं थी, यह उसका लालच था जिसने उसे इस विनाश की ओर धकेल दिया था। जैसे ही उसने ग्रंथ के मंत्रों का गलत उपयोग किया, उसने खुद को एक अभिशाप में फंसा लिया। रामलाल का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत तिजोरी के पास जाकर जमीन को ध्यान से देखा, लेकिन कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। फिर उसने याद किया कि साधु ने उसे क्या चेतावनी दी थी। धन का लोभ तुम्हें अंधकार में धकेल देगा रामलाल। अगर तुम इसका गलत उपयोग करोगे तो यह तुम्हें सब कुछ देकर फिर सब कुछ छीन भी लेगा। नहीं, यह सब मेरा वहम है। मुझे कुछ और सोचना होगा। रामलाल अभी भी सच्चाई को स्वीकारने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत नौकरों को आदेश दिया, गांव में जाकर पता करो कि किसी ने मेरे पैसे चुराए हैं या नहीं। अगर कोई संदिग्ध लगे तो मुझे बताओ। नौकर भागे, लेकिन घंटों बीत गए और कोई खबर नहीं आई। किसी ने कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं देखा था। रामलाल की हालत अब दयनीय हो चुकी थी। वह जो कभी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करता था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। रात के समय जब सब सो चुके थे, रामलाल अपनी टूटी फूटी तिजोरी के पास बैठा था। तभी उसे कमरे में वही अजीब सा नसनाहट सुनाई दी जो उसने पहली बार मंत्र पढ़ते समय सुनी थी। अब भी नहीं समझे रामलाल? तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें इस अंधकार में धकेल दिया। कौन है? सामने आओ। जिस धन के लिए तुमने अपनी आत्मा बेच दी, वही धन अब तुम्हें खा गया। तुम्हारी तिजोरी खाली नहीं हुई, यह तो तुम्हारा लालच था जिसने इसे खुद निगल लिया। रामलाल को अब सब समझ आ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दुकान जल चुकी थी, तिजोरी खाली हो गई थी, और अब यह रहस्यमयी आवाज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह पसीने से लथपथ कांपते हुए अपनी तिजोरी के पास बैठा था। उसकी आंखें डर और पछतावे से भरी थीं। मुझसे ये क्या हो गया? मैंने तो बस अपनी मेहनत का फल चाहा था। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। लेकिन तुमने खुद को ही धोखा दिया रामलाल। लोभ में अंधे होकर तुमने वह सब खो दिया जो सच में तुम्हारा था। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने मेहनत से कमाया था। ये मेरी तकदीर थी, मेरी कड़ी मेहनत का फल था। यह सब मेरी आंखों के सामने कैसे खत्म हो सकता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अगर अब भी खुद को बचाना चाहते हो तो अपने किए का प्रायश्चित करो। प्रायश्चित? लेकिन मैं क्या करूं? जिस लोभ ने तुम्हें यह अभिशाप दिया, वही लोभ तुम्हें मुक्त भी कर सकता है। जाओ और जो कुछ भी तुम्हारे पास बचा है उसे सही जगह पर बांट दो। रामलाल को यह सुनकर झटका लगा। वह एक व्यापारी था जिसने हमेशा धन इकट्ठा करने की सोची थी, और अब उसे यह कहा जा रहा था कि जो कुछ भी बचा है उसे भी छोड़ दे। लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि उसने जिस जादुई ग्रंथ की शक्ति का दुरुपयोग किया, वही उसकी बर्बादी का कारण बना। अगर वह सच में इस अभिशाप से बचना चाहता था तो उसे कुछ न कुछ करना ही होगा। अगले दिन सुबह वह गांव के चौपाल पर पहुंचा।
लोग अब भी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसकी हालत दयनीय हो चुकी थी। बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे और चेहरे पर हताशा। अरे रामलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने सब कुछ खो दिया है। अब क्या बचा है तुम्हारे पास? हाँ, मैंने सब कुछ खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। गांव वाले उसे आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रामलाल, जो हमेशा अपने धन के लिए जाना जाता था, अब इस तरह सिर झुकाकर खड़ा होगा। रामलाल ने अपनी जेब से जो कुछ भी बचा था वह निकाला। कुछ मुट्ठी भर चांदी के सिक्के और कुछ गहने। यह सब मेरा नहीं है, मैं इसे उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनकी इससे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें अचानक ये सद्बुद्धि कैसे आ गई? यह मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैं सच में अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता हूं, तो मुझे लोभ को त्यागना होगा। गांव में हलचल मच गई। रामलाल सच में बदल चुका था या यह सब बस एक और चाल थी? कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उसने अपने धन को जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया, तो लोगों ने धीरे धीरे उसकी बातों पर विश्वास करना शुरू किया। उस रात जब वह अपने घर लौटा, तो पहली बार उसे एक अजीब सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सिर से उतर गया हो। रामलाल को लगने लगा था कि उसने अपनी गलती सुधार ली है। उसने अपना धन बांट दिया, लोगों की मदद की और अपने जीवन के सारे पाप धो दिए। वह सोच रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस रात पहली बार कई दिनों बाद वह चैन से सोया, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन अचानक रामलाल की आंख खुल गई। उसे अपने कमरे में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रामलाल उठकर बैठा और चारों ओर देखने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक तिजोरी के पास से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है? रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने धीरे धीरे तिजोरी के पास जाकर उसका दरवाजा पूरी तरह खोला और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें अटक गईं। तिजोरी के अंदर वही रहस्यमयी ग्रंथ रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे जला दिया था। तुमने सोचा कि लोभ को त्याग देने से तुम मुक्त हो जाओगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है रामलाल। मैंने अपनी गलती मान ली। मैंने अपना सारा धन बांट दिया। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? धन त्यागने से लोभ खत्म नहीं होता रामलाल। लोभ सिर्फ सोने चांदी का नहीं होता। कभी कभी यह शक्ति, मोक्ष और अमरता की इच्छा बनकर लौट आता है। नहीं, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक ग्रंथ से एक अंधेरा धुआं निकलने लगा और पूरा कमरा उसमें घिर गया। रामलाल चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। उसकी पत्नी और बच्चे गहरी नींद में थे, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू कर दिया हो। कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने अपनी गलती मान ली है। तुम्हारा प्रायश्चित अधूरा था। लोभ केवल धन तक सीमित नहीं रहता, यह तुम्हारे विचारों, इच्छाओं और सपनों में भी रहता है, और अब तुम इसके सच्चे दास बन चुके हो। रामलाल ने घुटनों के बल गिरकर अपने सिर पर हाथ रख लिया। वह अब समझ चुका था कि वह अपने लालच से कभी नहीं बच सकता। उसने सोचा था कि पैसे छोड़ने से वह मुक्त हो जाएगा, लेकिन सच तो यह था कि उसका मन अभी भी शांति की इच्छा रखता था, और यह भी एक लोभ था। अचानक धुआं का गुब्बार और गहरा हो गया और रामलाल की चीखें पूरे गाँव में गूंज उठी, लेकिन कोई जागा नहीं। अगली सुबह जब पत्नी की आँख खुली तो उसने जो देखा उसकी चीखें निकल गईं। रामलाल बिस्तर पर नहीं था, कमरे में बस तिजोरी खुली हुई थी और उसके अंदर रखा ग्रंथ गायब था। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि वह कहीं भाग गया होगा, तो कुछ ने कहा कि उसका पागलपन उसे निगल गया। लेकिन जो लोग सच जानते थे वे यह मान चुके थे कि रामलाल को उसके लालच ने ही लील लिया था। वर्षों बाद गांव के एक कोने में एक साधु बैठा मिला। उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वह राहगीरों को रोककर सिर्फ एक ही बात कहता,
लोभ से बचो, वरना लोभ तुम्हें ही निगल जाएगा, क्योंकि हर किसी का कोई न कोई लोभ होता ही है।